बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले पर अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, जब से मुबारक सानी केस का मुतनाज़ा और गैर आइनी फैसला सामने आया है तो उसके बाद जयद उलमा इकराम का मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो गया है। तो इसी हवाले से बात करते हुए अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने अपने बयान में कहा है कि पहले ही पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर किसी को यकीन नहीं है, और क्या आप लोगों का ये ख्याल है कि आप हसास मामले पर मुतनाज़ा फैसला देंगे और पाकिस्तान की अवाम उसको कबूल कर लेगी। अल्लामा साहब ने अपने बयान में कहा कि हम खत्म नबूवत के मामले पर ना ही कोई समझौता कर सकते हैं और ना ही कंप्रोमाइज़। अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने बात करते हुए कहा कि हम किसी ऐसे फैसले को तस्लीम नहीं करते जो गैर आइनी हो और जिस फैसले के ज़रिए मुनकरीन खत्म नबूवत को फ़ायदा दिया जाए। यानी कि नाज़रीन इकराम, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने भी इस मुतनाज़ा फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, जो हुकूमती वज़रा ये फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी मकासद के लिए इस फैसले पर तनकीद कर रही है और चीफ जस्टिस साहब को निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्हीं वज़रा से मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब और दीगर उलमा इकराम जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो भी इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, तो क्या वो लोग भी सियासी मकासद के लिए इस मुतनाज़ा फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं? यानी कि नाज़रीन इकराम, जो बात तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कही थी, अब वही बात सब उलमा इकराम और दीगर लोग भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इससे यह बात भी साबित होती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ कानूनी और आइनी था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिला वजह इस फैसले पर तनकीद नहीं कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।